हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी आप मुझे देख रहे हो बच्चों, बी एनर्जेटिक और रेडी हो जाओ अगले 1.5 आवर के लिए कि भाई हमें एनर्जी के साथ स्टडी करना है और 100% अलर्ट रहना है पूरे लेक्चर के एंड तक। ओके यस स्टूडेंट्स, एनीवन इज फेसिंग साउंड प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स फटाफट कंफर्मेशन दो। कैन यू हियर मी? यस 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 यस। तो जिसको आवाज नहीं आ रहा है भाई, नेटवर्क का कुछ तो भी इशू होगा, तो यू जस्ट मैसेज में रिप्लाई कर दिया करो बच्चों कि भाई हमें आवाज आ रहा है, सो प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। वैसे मतलब सामने वाले को समझ जाएगा कि उनके साइड से प्रॉब्लम है। ओके तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं आज का डे नंबर 10। बच्चों एक एक करते करते 10 दिन हो गए, नहीं 9 हुए, आज 10वां होने वाला है। स्टूडेंट्स FAA अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट हमारी है और इसी के साथ अकाउंट्स में 30 में से 30 मार्क्स भी हमारे हैं। और आज हम सीरीज नंबर 4, ये सीरीज क्या होता है सर? सीरीज मतलब बच्चों यूनिट, आपके लैंग्वेज में यूनिट। ओके वो क्या है, कुछ लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थोड़ा सा वेब सीरीज देखने की आदत हो गई, तो सीरीज और एपिसोड की आदत हो गई मुझे। ओके सो उसका नतीजा आप देख सकते हो, लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? आज का है सीरीज नंबर 4 लेजर और उसका एपिसोड नंबर 1। फ्रेंड्स सीरीज नंबर 4 लेजर इज क्वाइट डिपेंडेंट ऑन जर्नल। सीरीज 3 अगर आपने देखा होगा जर्नल, जिसमें आपको समझ गया होगा डेबिट क्रेडिट का क्या खेल होता है। और हाँ, समझ के खत्म नहीं हुआ बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी है जर्नल की, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, आपको डाउट लाने हैं, जिसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेने वाला हूँ। पूरा टाइम सिर्फ डाउट डिस्कशन रहने वाला है, डोंट फॉरगेट दिस। ओके तो जर्नल पे डिपेंडेंट लेजर देखो बच्चों, बेसिकली अगर आपको अकाउंटिंग सर्कल याद होगा, सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन। ओके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या हमने देखा हुआ है, इकोनॉमिक इवेंट। ओके जहाँ पे कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, सो समथिंग ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो हमने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज जर्नल हो गया। और जर्नल पे से हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है लेजर। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे लेजर। तो आपके सामने लेजर ला ही रहा था, फिर याद आया, अरे यार कुछ तो भी लिखा हुआ है, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? बहुत बड़ा थॉट है, एक वर्ड का, क्या नाम है उसका? गोल। देखने जाओ तो बहुत छोटा सा वर्ड है बच्चों, गोल, बट जो डेडिकेटेड लोग होते हैं ना, वो पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं जस्ट उनका गोल अचीव कर लाइफ। ओके बोलने के लिए भाई मजाक लगता है, इट इज नॉट अ जोक स्टूडेंट्स। अगर आप एक चीज ठान लो और उसके लिए इतने डिटरमाइन हो जाओ कि वो अचीव करके ही रहेंगे। ओके आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ बच्चों। ऐसे सक्सेस स्टोरीज वगैरह हम बड़े बड़े नाम सुनते ही है, लेकिन एक अनसुना नाम जो आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था आज तक। ओके लेट्स सी, देखो क्या है बच्चों सामने, एन सरोजा रामचंद्रन। ओके इन्होंने क्या किया पहले वो देख लो। एन सरोजा रामचंद्रन हु कंप्लीटेड CA एट द एज ऑफ 59। अरे बाप रे सर, इज इट ए जोक? No man, it's reality. Ma'am completed his CA in age of 59. Students क्या लगता है आपको 59 में आप आपके गोल के पीछे भागोगे? 59 तक आप भी गोल मटोल हो जाओगे और आपका गोल भी भूल जाओगे, राइट? बट मैडम नहीं भूले। 59 एज में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? पैसे के लिए CA किया लगता है आपको? जॉब करने के लिए मैडम ने CA किया होगा? डेफिनेटली नहीं। बच्चों पैसे के लिए जो काम करते हैं ना, शॉर्ट टर्म वाले कोर्स करते हैं, फटाफट 3 महीने 4 महीने स्टडी करके पैसा कमाएंगे, फटाफट डिग्री आ जाएगी। 5 साल का 6 साल का कोर्स कभी नहीं करता कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उसके लिए पैशन लगता है, उसके लिए लाइफ में गोल लगता है। स्टूडेंट्स मैंने मेरे लाइफ के 6 साल इन्वेस्ट किए हुए जब जाके CA डिग्री आई है, तो भी मुझे इतने गर्व है खुद के डिग्री, मतलब गर्व बोल सकता हूँ, एक प्राइड फील है कि भाई मैंने वो किया, 6 साल मेहनत करके अचीव किया। मैडम जी ने 59 में अचीव। तो आपका गोल फिलहाल लॉन्ग टर्म गोल बाजू में रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल हमारे सामने है FAA की एग्जाम। ओके और ये एग्जाम की पोस्ट हमारी क्यों नहीं हो सकती? कितने भी कंपटीशन होने दो, 10 पोस्ट रहेगी तो 10 में हम रहेंगे, 1 पोस्ट रहेगी तो वो 1 भी हम रहेंगे। इतना डेडिकेशन लेवल आपका होना चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स बी डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर गोल, और गोल बड़े होने चाहिए। खुद को रिमाइंड कराओ, यस हम गोल अचीव करके ही रहेंगे। ओके अगर आपके लाइफ में गोल ही नहीं बच्चों, तो लाइफ इज मीनिंगलेस। मतलब आप
आपकी बॉडी नहीं है, मतलब आपकी जान ही नहीं है, जान ही नहीं, सिर्फ बॉडी है, बॉडी कुछ काम की नहीं है अगर लाइफ में एम नहीं है, गोल नहीं है तो, ठीक है। तो गोल होना चाहिए और गोल अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी होने चाहिए। चलो बच्चों, तो एफर्ट्स लेने के लिए सबसे पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो पढ़ते हैं आज सीरीज नंबर 4 जिसका नाम है लेजर। स्टूडेंट्स, सीरीज नंबर 4 लेजर, अब इसमें है क्या एग्जैक्टली? जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि सबसे पहले बिजनेस में होता है ट्रांजैक्शन, बिजनेस में सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ट्रांजैक्शन के बाद हमने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लिया, वो है जर्नल। बच्चों, हमने जर्नल तो देख लिया, सब्सिडरी बुक्स अब तक देखना बाकी है। यस, करेंगे हम, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, डोंट वरी। और अब हम आ चुके हैं लेजर में। एग्जैक्टली लेजर है क्या? पहले बात तो ये समझाओ सर, फिर लेजर लेजर बहुत सुन लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? यस बच्चों, डोंट वरी, हम स्पीड देखो, अगर न्यू टॉपिक का फर्स्ट एपिसोड रहा ना तो मेरा स्पीड स्लो रहेगा, ओके। लेकिन अगर सेम टॉपिक का दूसरा तीसरा लेक्चर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा गियर बदलना पड़ेगा मुझे और मेरा स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ओके। क्योंकि सेम नया टॉपिक है ना बच्चों, समझने में टाइम लगेगा। तो इफ़ यू फील, अगर आपके कमेंट आप करते रहो, आपको स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, जो भी है, तो मेरे हिसाब से जाने दो, कंडक्ट कर रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट, तो मैं बात कर रहा था लेजर की। लेजर का मीनिंग देखो, लेजर अकाउंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ all the transaction relating to a person, asset, liability, expense or income which has taken place during a given period of time and it shows their net effect. Okay, चारों लाइन याद रखना जरूरी है। ऑफ कोर्स डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा इसलिए नहीं, बट की मीनिंग ये क्या है एग्जैक्टली, एक एक वर्ड समझ लो। लेजर इज समरी स्टेटमेंट, ओके। ये समरी भाई, मतलब इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होती, समराइज, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन होती है, ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शन की रिलेटिंग टू पर्सन। भाई नाम क्या है तेरा? जावेद। जावेद से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है एक जगह पे लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल, जावेद कभी कभी मेरे से गुड्स लेके जाता है, कभी कभी पैसे देके जाता है, तो ऐसे मेरे मतलब हर हफ्ते में एक बार वो मेरे पास आता है, तो ऐसे साल भर में 50 ट्रांजैक्शन हो गए, 100 ट्रांजैक्शन हो गए, तो 100 ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे लिख लिए जावेद से रिलेटेड। ये हो गया जावेद का लेजर। पर्सन, एसेट, बच्चों मेरे पास कोई एसेट है, एसेट बोले तो प्रॉपर्टी, फर्नीचर है, मशीनरी है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ओके। तो चलो मान लो फर्नीचर, तो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, फर्नीचर मैंने परचेस किया, फर्नीचर मैंने सेल किया, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, जो भी हो रहा है फर्नीचर के साथ वो फर्नीचर अकाउंट में लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, दैट इज लेजर। नेक्स्ट, लायबिलिटी। बच्चों मैंने बैंक लोन लिया हुआ है, बैंक लोन कर्जा है, दैट इज लायबिलिटी, मेरी बहुत बड़ी लायबिलिटी, मुझे पे करना है। तो बच्चों मैं ईएमआई पे करते जाता हूँ, महीने में होता है ना ईएमआई, जो इंस्टॉलमेंट जिसे बोलते हैं हम ईएमआई, तो मैं पे करते जाता हूँ एक एक इंस्टॉलमेंट, तो उसके वजह से लोन कम होता है। ये लोन उस लायबिलिटी के अकाउंट में लिखेंगे ना, बैंक लोन। तो बैंक लोन से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख लो कि मुझे पैसे आए, मैंने हफ्ता पे किया, मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया, सब कुछ, तो ये लायबिलिटी में आएगा। एक्सपेंस, बच्चों मेरे पास टोटल 20 एम्प्लॉयज है, बहुत बड़ा कामकाज है भाई अपना, भगवान की दया से, सबके आशीर्वाद से बड़ा फैक्ट्री अपना, 20 लोग करते हैं काम, ओके। तो 20 लोग अगर काम कर रहे हैं, 20 लोगों को मैं सैलरी पे कर रहा हूं, तो ओवरऑल टोटल सैलरी एक जगह पे लिख ली मैंने, जितना भी एक्सपेंस है मेरा, सैलरी नाम पे एक्सपेंसेस, फिर वो कोई भी एम्प्लॉय को पे करे, लेकिन सैलरी नाम का एक्सपेंस है ना, तो कलेक्टिवली एक जगह पे लिख दिया सैलरी एक्सपेंस, तो ये हो गया एक्सपेंस अकाउंट। या फिर इनकम, भाई सेल्स, सेल्स से सबसे बड़ा इनकम है कोई भी बिजनेस का, ठीक है। तो मैं सेल्स करते जा रहा हूँ, तो मुझे जो पैसे मिल रहे लोगों से, पैसे मिल रहे हैं या फिर क्रेडिट पे, उधारी पे, लेकिन मैं सेल्स करते जा रहा हूँ, सेल्स मेरा इनकम है, तो मैंने साल भर में जितना भी सेल्स किया, मैंने कलेक्टिवली एक सेल्स अकाउंट ड्रॉ किया और सबका सब सेल्स एक जगह पे लिख लिया, समरी, इसे बोलते हैं इनकम वाला अकाउंट, ओके। विच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ये ईयर के लिए होता है, एंड इट शोज देयर नेट इफेक्ट, और इसमें इसका नेट इफेक्ट दिखाया जाता है। नेट इफेक्ट मतलब क्या बच्चों? हर लेजर क्लोज किया जाता है, जिसे बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है अगले 5 मिनट में हम देखेंगे, 5-10 मिनट। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। नहीं, प्रिंसिपल नहीं भाई, प्रिंसिपल तो जर्नल है, ओके। जर्नल और सब्सिडरी बुक, ये जो है ना, ये प्रिंसिपल बुक है, लेजर इज सेकेंडरी, ठीक है। आप शायद से यहाँ पे पहुंच गए, मुझे लग रहा है, लेट मी चेक, आप वहीं तक पहुंचे हो क्या?
नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लगा यहाँ से क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के पूछते रहते हो ऐसे भी, तो गुड बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे पूछते जाओ। याद रखना, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक आर प्राइमरी बुक्स एंड लेजर इज सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जर्नल में एंट्री बनाई जाती है और फिर वो ट्रांसफर की जाती है लेजर में, तो वो सेकेंडरी हो। ठीक है, देखो आगे। फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जो जर्नल में लिखा जाता है उससे लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही पूछा था क्या रे आपने? अरे हाँ, लेजर इज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस, इट इज बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स नेमली पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। ओके, यस, सॉरी, मैंने लेजर के आगे का ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गया मैं। तो स्टूडेंट्स, यस 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 यस, पार्डन, मिस्टेक हो गई। लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आंसर इज यस। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल कोई भी टाइप का अकाउंट हो बच्चों, अकाउंट इसमें ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट वाइज बैलेंस कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द लेजर। और हाँ, लेजर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट वाइज बैलेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जावेद का अकाउंट बनाया था, तो जावेद एक पर्सन है, उस पर्सन से मुझे कुछ पैसा लेना बाकी है, तो ये बैलेंसिंग करके अकाउंट वाइज में बैलेंस निकल सकता हूँ कि एग्जैक्टली उससे कितना पैसा लेना बाकी है। आई कैन फाइंड दिस। So ledger's account, ledger accounts are prepared on the base of journal entries। जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट शो द नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन वेरियस अकाउंट्स। तो हम जो लेजर क्लोज करेंगे उसकी वजह से पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब फॉर एग्जांपल साल भर में, उस अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हमें उसका नेट इफेक्ट समझता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटीज ऑफ लेजर। यूटिलिटी मतलब क्या फायदे, क्या है लेजर बनाने के, क्या बेनिफिट है। फर्स्ट इज क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर अकाउंट। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक क्रेडिटर है, ठीक है, तो क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, एग्जैक्टली कितना पेमेंट करना है, तो ये मुझे फटक से पता चल जाएगा विद द यूज ऑफ लेजर, जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, अब एक स्टूडेंट ने पूछा डाउट, सर एक्सप्लेन, ये नेट इफेक्ट यहाँ पे आपने रीड किया कि नेट इफेक्ट समझते हैं यहाँ हमें ट्रांजैक्शन का, तो एक्सप्लेन करो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अकाउंट शो द नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, बच्चों मैंने सैलरी पेड की 10,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? आएगी नहीं? करो करो, टाइप करो जल्दी। यस, सैलरी पेड किया बच्चों। सैलरी कौन सा टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। और सैलरी पे किया मतलब हमारा एक्सपेंस है ना, तो सैलरी को आएगा डेबिट। और ऑफ कोर्स पे कर रहे हो तो हमसे क्या जाएगा? कैश, तो कैश को आएगा क्रेडिट। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेट इफेक्ट की बात चल रही है ना, तो सपोज मैंने सैलरी अकाउंट ड्रॉ किया। ठीक है, मतलब मैं आगे आपको सिखाने वाला था, लेकिन आपको नेट इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, सिर्फ पूछा है इसलिए। तो सैलरी मैंने पे किया, तो मैं सैलरी अकाउंट के डेबिट में, बच्चों ये लेफ्ट वाली साइड होती है डेबिट और राइट वाली साइड होती है क्रेडिट, याद रखना। ठीक है, मेरे हाथ के पास मत देखो, शायद कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो मेरे पीछे है। मैं जस्ट डायरेक्शन बता रहा हूँ, लेफ्ट वाली साइड डेबिट, राइट वाली साइड क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट को हमने क्या दिया एंट्री में? डेबिट, राइट, एंट्री है सैलरी टू कैश। ठीक है, अब सैलरी अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, टू कैश अकाउंट, अमाउंट थी फॉर एग्जांपल 10,000, सैलरी के डेबिट में। क्यों ऐसा? ये रूल है बच्चों, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। अगर सैलरी अकाउंट को डेबिट दिया ना, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखते टाइम क्रेडिट वाले का लिखेंगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट आ गया 10,000। मान लो साल भर में इतना ही सैलरी है बस, इसके अलावा कुछ किसी को सैलरी वगैरह नहीं दी है। ठीक है, तो वाई टू वाई, नॉट बाय। ओके ओके, देखो बच्चों, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम लिखा ना, तो क्रेडिट वाले का नाम के आगे टू लगाया जाता है,
और जब सैलरी के क्रेडिट में यहां पे कुछ लिखा तो यहां पे बाय लगाया जाता है, ठीक है। बोथ ऑन कैश ऑन, एक मिनट जायद, मैं डायरेक्ट बात करता हूं तेरे साथ, मुझे एक्सप्लेन सैलरी का हो जाने दे, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा था कि सैलरी पेड किया, सैलरी के डेबिट में कैश लिखा, ये रूल है कि लेजर के डेबिट साइड में टू लगाया जाता है जो भी नाम है, और क्रेडिट में बाय लगाया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये है, साल भर में सपोज इतना ही एक्सपेंस है, अब मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अकाउंट क्लोज करना दैट इज अकाउंट बैलेंस करना, मतलब क्या, बैलेंसिंग। 2 दिन पहले भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था बैलेंसिंग मतलब क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों, बैलेंसिंग इसमें कुछ है ही नहीं, अकाउंट इतना ही है, तो डेबिट की टोटल हमने ले ली, कितनी आ रही है 10,000, और क्रेडिट की टोटल कितनी है 0, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, ओके। तो ये अकाउंट में क्लोज करता हूं, 10,000 10,000, मतलब जो टोटल बड़ी है ना बच्चों वो दोनों साइड में लिखेंगे, जो टोटल बड़ी है वो हम दोनों साइड में लिखेंगे, ठीक है। डेबिट की टोटल 10,000 बड़ी थी, अब क्रेडिट में कितना कम पड़ रहा है, क्रेडिट में बैलेंसिंग के लिए कितना कम पड़ रहा है 10,000, टोटल मैच होनी चाहिए ना, टोटल मैच करने के लिए कितना लग रहा है 10,000, ओके। तो इस पे से मुझे क्या समझा कि साल भर में सैलरी नाम का खर्चा 10,000 है, इससे बोलते हैं नेट इफेक्ट, ये है ना, अकाउंट शोज नेट इफेक्ट। तो इसकी वजह से हमें यह समझता है कि एग्जैक्टली नेट उस साल में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, तो ये सब चीजें नेट में समझती है हमें, टोटल में नहीं, ठीक है। हाँ ओके, आई होप ये क्लियर है। और नेट इफेक्ट बच्चों आप जो जो पूछ रहे हो ना, सब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा ना लेजर का, तो आपको क्लियर होने ही वाला है, ठीक है। यस जायद, आप डायरेक्ट बात करो और मुझे पूछो आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन ये है, ट्रेडर हैज बीन सेलिंग गुड्स बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस, ठीक है। हाँ भाई, हर बिजनेस में ऐसा होता है, कुछ गुड्स हम कैश पे सेल करते हैं और कुछ उधर ही पे सेल करते हैं, डन। आगे, मोस्ट ऑफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब ये आपका मानना है, डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि ज्यादा करके हम उधर ही पे ही सेल करते हैं, ठीक है। द ओनर हैज लॉस्ट ऑफ हु हैज टू पे हाउ मच, owner has lost of who has to pay. Is there any quick way to get this information? मतलब देखो, हमने फॉर एग्जांपल मेरे 200 कस्टमर है जिनको मैं क्रेडिट पे सेल करता हूँ, ठीक है। और आपका कहना है कि हम कैसे फास्ट पता करें किसको कितना, किससे कितना लेना है, यही क्वेश्चन है आपका। अरे हाँ हाँ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बोलो। हाँ ना, तो मेरा एक कस्टमर है और उससे मुझे कितने पैसे निकालने हैं, तो ये कैसे निकाल सकते हो, यही पूछ रहे हो ना आप, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बच्चों आपका आंसर डेफिनेटली लेजर में मिलेगा। जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल ड्रॉ करूंगा ना, तो पहला ही क्वेश्चन आपका सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। फिर आगे का देखेंगे, जस्ट बी पेशेंट। प्रॉब्लम मुझे डायरेक्ट सिखाने में नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पे जम करूंगा ना, तो सब भाई सब आ जाएंगे, सर आपने थ्योरी पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। नेक्स्ट, तो हमें क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में, कि हमें नेट अमाउंट एग्जैक्टली देखो, नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, किसी कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं हमें पता चल जाता है इमीडिएटली विद द यूज ऑफ लेजर। लेकिन वो कैसे, समझेगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, हमारा बिजनेस पे कंट्रोल होता है, सर कंट्रोल कैसे होता है। देखो, जब मैंने लेजर बना लिया पर्टिकुलर अकाउंट का, हर अकाउंट का, फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी बनाया है मैंने, रेंट अकाउंट का बनाया, डिस्काउंट का बनाया, तो मुझे क्या समझ रहा है कि साल भर में डिस्काउंट ही 5 लाख हो गया, और अरे बाप रे, इतना डिस्काउंट देता हूं मैं कस्टमर को, कैसे चलेगा धंधा, नहीं परोड़ेगा। लेकिन मुझे कब समझेगा, जब मैं वो अमाउंट एक साथ देखूंगा, और वो एक अमाउंट एक साथ कब देखूंगा, जब मैं उसका लेजर बनाऊंगा। तो लेजर की वजह से मुझे एक्सपेंसेस की एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है कि साल भर में कितना खर्चा हुआ टोटलिटी में,
तो वो हिसाब से हम स्टेप ले सकते हैं कि बिजनेस के खर्चे कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। बच्चों, लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब आप सोचोगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? जब तक आपको लेजर का प्रैक्टिकल नहीं पता बच्चों, मैं आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बता सकता। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लूंगा ये थ्योरी होने के बाद, जिसमें आपको मैं पूरा कंटिन्यूसली बताऊंगा कि जर्नल से लेजर और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो बच्चों, सर्कल ही है। पहले होता है ट्रांजैक्शन बनाते हैं जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, जर्नल की वजह से लेजर बनता है, ये तो हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब वो बोल रहे हैं लेजर के फायदे क्या है, लेजर की वजह से ट्रायल बैलेंस भी बनता है और लेजर की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों वो कनेक्टेड है। ओके, वो सब चीजें कनेक्टेड ही है। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ लेजर का फॉर्मेट देख लो। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, लेफ्ट वाली साइड है डेबिट, राइट वाली साइड है क्रेडिट। ठीक है, अब सवाल ये है जर्नल जेएफ मतलब क्या, मैंने आपको बताया जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब पेज नंबर। ओके, तो ये जो एंट्री लाई है जर्नल के कौन से पेज से लाई, वो समझने के लिए यहाँ पे जेएफ कॉलम होता है। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे दिया है बच्चों, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी ऑन द डेबिट साइड द एंट्रीज आर मेड स्टार्टिंग विथ 2। डेबिट में अगर लिख रहे हो तो स्टार्टिंग करना है आपको डेबिट 2 से, एंड ऑन द क्रेडिट साइड एंट्रीज आर मेड स्टार्टिंग विथ बाय। तो क्रेडिट साइड में अगर आप कुछ नाम लिख रहे हो तो वी हैव टू स्टार्ट विथ बाय। ठीक है, नेक्स्ट, जेएफ मैंने आपको बताया जस्ट पेज नंबर ऑफ जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर। देखो बच्चों, आई होप आपको जर्नल अच्छा खासा समझने लगा है, तो जर्नल और लेजर का डिफरेंस भी समझ। जर्नल में क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग कब की जाती है, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो तुरंत जर्नल में लिखा जाता है, इमीडिएटली। ओके, लेकिन लेजर में क्या होता है, एंट्रीज में बी पोस्टेड आइदर ऑन द सेम डे और एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। ओके, तो लेजर डिपेंड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जर्नल बना के रख रहा हूँ और मैं हर रोज मतलब दुकान बंद होने के बाद मैं रोज लेजर में लिखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मैं वीकली मतलब हर सैटरडे संडे टाइम निकालता हूँ और जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको पोस्टिंग करता हूँ लेजर में, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। हाँ, ये याद रखो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होने के बाद जर्नल में लिखा जाता है। ओके, एंड लेजर, रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज सेकंड स्टेज, क्योंकि जर्नल में लिखी हुई एंट्री लेजर में ट्रांसफर कर, तो ये हो गए सेकंड स्टेज। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑर्डर कैसा होता है, डेट वाइज। और डेट वाइज को वर्ड याद रखना बच्चों, ये स्पेलिंग के साथ याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज सीक्वेंस में। ठीक है, और यहाँ पे एंट्रीज आर मेड अकाउंट वाइज। यहाँ पे डेट का कोई संबंध नहीं, अकाउंट वाइज मतलब जो पर्सन है उसका अकाउंट है, कोई एसेट है उसका अकाउंट है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखना है, दैट्स इट। यहाँ पे डेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मतलब डेट लिखते हैं, डेट का रोल नहीं मतलब ऐसा नहीं, लेकिन डेट वाइज ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ और उसको हमने जर्नल में लिख लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। वैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन लेजर में लिखा तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, जर्नल में लिखा जर्नलाइजिंग, लेजर में लिखा पोस्टिंग। नेक्स्ट, अमाउंट फ्रॉम जर्नल डज नॉट सर्व द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, मतलब जर्नल बनाने के बाद जो फिगर्स हमें मिलती है, हमने जर्नल बना लिया। जर्नल कैसा होता है, याद होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, आया याद? तो वो जो हमने जर्नल बनाया था उसके अमाउंट का यूज करके हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ओके, लेकिन लेजर का यूज करके, लेजर बैलेंसेस सर्व एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो लेजर से ऑफकोर्स हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
एंट्रीज मेड इन द जर्नल आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट याद है, आता उस पर जायद। सोर्स डॉक्यूमेंट याद है, चेक, डिपॉजिट स्लिप, क्रेडिट इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो उसके बिहाफ पे सेल्स बिल, तो वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे हम एंट्री करते हैं ना, देखकर। एज अकाउंटेंट हो आप, तो आप क्या करोगे, पहले वो प्रूफ देखोगे, रिसिप्ट देखोगे और फिर एंट्री करोगे एविडेंस देखकर, राइट। उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन मतलब जर्नल किसके बेसिस पे किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के। लेकिन अगर लेजर करना है, पोस्टिंग इन द लेजर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल के बेस पे डायरेक्ट लेजर होता है, इसमें एविडेंस वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है। जर्नल एंट्री देखी जाती है और डायरेक्टली उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में। नेक्स्ट, नेट पोजीशन ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी असर्टन फ्रॉम जर्नल। तो जर्नल में नेट पोजीशन नहीं पता। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, कैश, कितना कैश आया, कितना कैश गया। अगर आपको पता चल जाए कि 1 लाख कैश आया और मेरे से 70,000 गया, तो आप नेट बैलेंस बता सकते हो कि मेरे पास 30,000 का कैश है, राइट। लेकिन ये मैं लेजर में बता सकता हूं, जर्नल में नहीं। यहाँ पे नेट पोजीशन ऑफ अकाउंट कैन बी असर्टन, तो यहाँ पे नेट पोजीशन पता हो सकती है। यहाँ पे कैन नॉट बी असर्टन और लेजर में कैन बी असर्टन, हम नेट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोसीजर देखने के पहले, व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में सब्सिडियरी बुक्स आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज मेरा बड़ा सा बिजनेस है, और बड़ा मतलब इतना बड़ा बिजनेस है कि मेरा करोड़ों का टर्नओवर है, कारोबार है, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट में काम नहीं होता, मल्टीपल अकाउंटेंट लगते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 अकाउंटेंट को काम पे रख दिया, 4 अकाउंटेंट को। सर आपने 4 लोगों को क्या काम दिया, देखो बच्चों, चारों को अगर सेम काम दे दूंगा, अकाउंटिंग करो, तो कंफ्यूजन होगा, कौन काम करेगा, नहीं तू कर तू कर तू कर, ऐसा क्यों बोल रहे, इंडिया वाले है ना इंडिया वाले तो यही बोलते हैं, राइट। या फिर शायद से क्या पता, इंडिया वाले अगर सुधर गए तो बोलेंगे रुक, मैं ये काम में करने दे, ये काम मुझे करने दे, ये काम मुझे करने दे, ऐसा ना हो। इसलिए सिस्टमैटिक बेसिस पे मैंने 4 लोगों को काम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया, भाई तू परचेस की एंट्री करना, तू सिर्फ सेल्स की एंट्री करेगा। अगर परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न किया, दैट इज परचेस रिटर्न, तो तू लिखना, और सेल्स का सब कुछ काम तू देखना। और 5वां एक पर्सन भी रख दिया, 5वां अकाउंटेंट, उसको बोल दिया कैश वाले सब ट्रांजेक्शन तू संभालना। तो मैंने क्या किया, जर्नल देना, जर्नल में सब ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, राइट। फिर वो परचेस हो, सेल्स हो, सैलरी हो, जो भी हो, सब कुछ लिखा जाता है। वो जर्नल के मैंने टुकड़े कर दिए, ओके। सिंपल सी बात याद रखो कि सपोज आपके पास एक बुक में आप सब सब्जेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। अब आपके 4 सब्जेक्ट है, आपने 4 नोटबुक बना ली, सिस्टमैटिक हो गया काम। एग्जैक्टली वही सब्सिडियरी बुक्स में होने, जब परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश के अलग अलग बुक बना दिए और अलग अलग अकाउंटेंट को काम दे दिया कि इसमें रिकॉर्डिंग करो, इसे बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। डिटेल में आगे आएगा। प्रोसीजर फॉर पोस्टिंग, बच्चों ये प्रोसीजर मैं नहीं रीड कर रहा हूं पोस्टिंग की, क्योंकि मैं ये सिखाने वाला हूं, इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। तो नो नीड ऑफ दिस। अब मैं इलस्ट्रेशन 1 पे आता हूं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन एकदम शांति से पूरा समझ लो। मैं जर्नल के साथ लेजर का बैलेंसिंग, उसका नेट इफेक्ट, उसका ट्रायल बैलेंस, सब कुछ सिखाने वाला हूं। पूरा मैं लेक्चर इस पे स्पेंड कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। बस शांत दिमाग से ध्यान दो, नहीं समझा तो पूछो, ओके। बच्चों सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज करनी, ठीक है। बसु या बासु जो भी है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो बच्चों, मुझे एंट्री बता रहे हो आप फटाफट। जर्नल एंट्री का आंसर तो अब एक्सपेक्टेड है, भैया आपने देना चाहिए मुझे। बासु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, आ रहा है आंसर, निकल चुका है मोबाइल से टाइपिंग के लिए, बोलो जल्दी। हाँ, यस स्टूडेंट्स, अगर बैच में इतने बच्चे हैं तो आंसर सबको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जर्नल वीक तो नहीं। जर्नल अगर वीक है तो जर्नल पे काम करो मतलब बच्चों में ऑब्वियसली 4, 5, 10 लेक्चर नहीं ले सकता, आप एफर्ट्स लो, मुझे डाउट पूछो, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, राइट।
और बिजनेस में कैश आ रहा है ना, कम्स इन, इसलिए कैश को दे दिया डेबिट। हाउ मच? 50,000। ठीक है। और दूसरा, किसने लाया पैसा? ओनर ने। ओनर ने अगर लाया तो हम लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसको आ गया क्रेडिट। मतलब क्रेडिट ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। क्यों दिखाए ना, नहीं लिखता मैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? परचेस फर्नीचर बाय पेइंग कैश। ये तो बहुत सिंपल है बॉस, ये तो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। परचेस फर्नीचर बाय पेइंग कैश, बोलो। ये मत सोचो कि चलो बच्चों ने आंसर भेज दिया तो हम क्यों भेजे, राइट ही आंसर है। आपकी एग्जाम आप ही पास होने वाले, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला भाई। तूने पैसे भरे। फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर कम्स इन है, फर्नीचर को डेबिट। हाँ, क्या जा रहा है हमसे? कैश। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 6,000, 6,000। ठीक। नेक्स्ट, बच्चों मैं इतने स्लोली लिख रहा हूं कि आप मेरे साथ ट्रांजैक्शन लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो फटाफट। ओके। नेक्स्ट, परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट टू फ्रॉम हरीश। ओके, मशीनरी परचेस किया हरीश से, वो भी उधारी पे। क्या बात, स्टूडेंट्स आंसर आने लग गए, बढ़िया बढ़िया। परचेस अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि गुड्स नहीं है, एसेट है ना, तो एसेट का नाम। मशीनरी डेबिट है, कमसिन है, इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट 10,000। और हमसे क्या गया? कैश नहीं गया, उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, तो सामने वाले पर्सन का नाम टू हरीश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। आ गया आ गया, गुड गुड गुड। ऐसी ही रफ्तार रखो, मुझसे आगे जाओ भाई, अच्छा है, मुझे खुशी होगी, मेरे स्टूडेंट मेरे से भी फास्ट है। तो गुड्स परचेस किए, तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है ना, तो डेबिट 4,000 टू बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब हमसे क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को गोज आउट है, क्या आएगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्रेडिट 4,000। ठीक है। लास्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बात है, गुड 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 गुड। बच्चों अगर यहाँ पे इंश्योरेंस की जगह अगर लाइफ इंश्योरेंस होता तो क्या नाम आता? कौन सा अकाउंट लेते? हाँ 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 हाँ, होशियार हो गए बच्चे, अब आ रहा है मजा। यस बच्चों, लाइफ और वाइफ ये दोनों खर्चे पर्सनल होते हैं, सही पकड़े हो। तो यहाँ पे लाइफ है नहीं, तो इंश्योरेंस हमारे बिजनेस का ही पकड़ेंगे हम। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, बस इंश्योरेंस कंपनी नाम मत लिखना, इंश्योरेंस लिखो या इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो। ओके, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का नाम मत लिखना गलती से। पेड इंश्योरेंस है ना, पेड मतलब हमसे कैश जा रहा है, कैश गोज आउट 100। ओके, आई होप बच्चों आपने मेरे साथ ये सब एंट्रीज लिख लिए हैं, और ये एज्यूम करके अब मैं लेजर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेजर कैसे ड्रॉ करने हैं बच्चों? फॉर्मेट आपने अभी देखा होगा। कितने लेजर ड्रॉ करने हैं सर? जितने नाम उतने लेजर। बड़ा इंसाइंग, जितने नाम उतने लेजर। देखो नाम कितने हैं? कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कैश वापस आया तो वापस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक अकाउंट, एक नाम एक ही बार काउंट करना है। नेक्स्ट, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, उसके बाद मशीनरी अकाउंट, हरीश अकाउंट, परचेस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। 7 अकाउंट है बच्चों, 7 अकाउंट बन गए। ठीक है, तो 7 अकाउंट हमें ड्रॉ करने हैं। अकाउंट का फॉर्मेट, लेजर का फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं। यस बच्चों, लेक्चर के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आप ब्रेक में भी फटाफट से ड्रॉ करते रहना। 7 अकाउंट ड्रॉ करने हैं आपको, 7। हम्म,
चलो फटाफट से। कर रहे हो आप और कर रहा हूं मैं ड्रॉ। डेट पर्टिकुलर्स, डेट वाला ऑफकोर्स छोटा, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाए। देन जेएफ और अमाउंट रुपीज दोनों साइड में सेम सेम। एकदम सिस्टमैटिक ड्रॉ करो। पहला ही क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह से समझना चाहिए हमने क्या किया है। डेट, फटाफट से ड्रॉ करो। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट रुपीज।
7 अकाउंट ड्रॉ करने बच्चों आपको सेम, हार्डली 5-5 6-6 लाइन का ड्रॉ करो एक एक अकाउंट। सेवन अकाउंट्स फास्ट। ओके, ए इसको बोलते स्पीड। देखो एकदम सेम सेम ड्रॉ किए मैंने टेबल, इतना भारी प्रेजेंटेशन। ऐसे करो आप भी मस्त। और हर एक को नामकरण भी करना है। नामकरण क्या रहेगा, जितने अकाउंट लिए। देखो फर्स्ट क्या है हमारे एंट्री में, कैश अकाउंट आया है ना, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पहले 2 अकाउंट वो ड्रॉ करेंगे हम, कैश और कैपिटल। डेबिट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड क्या है नाम, नया नाम, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट या डेबिट। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट नाम कैश अकाउंट है, तो वापस रिपीट हुआ ना कैश नाम, तो इसका मतलब अकाउंट रिपीट नहीं करना होता। नेक्स्ट इज मशीनरी, मशीनरी और हरीश, ये 2 नाम है, तो वो 2 अकाउंट और ड्रॉ करेंगे, मशीनरी और हरीश। मशीनरी और हरीश। नेक्स्ट, परचेस और कैश। कैश तो हो चुका है, परचेस। इंश्योरेंस और कैश, इसमें भी कैश हो चुका है, सो परचेस और इंश्योरेंस, परचेस और इंश्योरेंस। परचेस अकाउंट और इंश्योरेंस अकाउंट। ओके, चलो बच्चों आपको एक बार वापस दिखा दूँ। हाँ, देखो कैश अकाउंट, कैश के बाद कैपिटल अकाउंट, देन फर्नीचर, मशीनरी, हरीश अकाउंट, परचेस अकाउंट और इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, अब करते हैं सॉल्विंग स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स, why some students are not able to join the class? Okay, क्योंकि I resend the link also. Link is proper working now, and even if you talk about accepting admission from waiting room, तो waiting room से एडमिट करने के लिए मैं एक मिनट चलो मैं एक बार वापस सेंड करता हूँ।
लेट्स सी। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन नंबर 1 की, मतलब जर्नल एंट्री नंबर 1। ठीक है, ठीक से देखो बच्चों, एक एक चीज शांति से। फर्स्ट एंट्री क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री में कैश को डेबिट दिया। अगर अगर एंट्री में आपने कैश को डेबिट दिया है तो क्या करना है, हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है और नाम क्रेडिट वाले का लिखना है। नाम किसका है, कैपिटल अकाउंट। तो कैश के डेबिट में नाम आएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सवाल ये है, एंट्री देखो बच्चों, डेट सॉरी, डेट 2017 जून। तो हम स्टार्टिंग में है ना हेडिंग दे देंगे 2017 जून, एक लाइन नीचे ले लेते हैं। हर लेजर में स्टार्टिंग में हम हेडिंग दे देंगे जुलाई 2017 जून, और यहाँ पे डेट आएगा। डेट क्या है, फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट। तो कैश के डेबिट में कैपिटल और अमाउंट आएगा 50,000। ठीक है, और अगर आप देखो इसी एंट्री में क्रेडिट किसको है, कैपिटल को, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ, क्योंकि उसको एंट्री में क्रेडिट था लेकिन नाम डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, कैश, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि अगेन वही आएगा ना यहाँ पे, जून 17 डेट फर्स्ट 50,000। ओके, सिंपल सा फंडा है, एंट्री में जिसको डेबिट दिया अकाउंट में उसके डेबिट साइड में जाओ और नाम सामने वाले का। ठीक है, नेक्स्ट, इसे बोलते हैं पोस्टिंग। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, पोस्ट, डन। सेकंड एंट्री, अब फर्नीचर को डेबिट दिया है 6,000। ठीक है, और सामने नाम क्या है, क्रेडिट में कैश। तो फर्नीचर को क्या दिया है बच्चों, यस मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये जो है ना हर एंट्री में रिपीट होने वाला है, सो ध्यान दो। सेकंड एंट्री में देखो फर्नीचर को क्या दिया है, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे, उसके डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, ये देखो फर्नीचर अकाउंट, अब इसको दो साइड है ना, तो इसके डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में जाके नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में नाम था टू कैश अकाउंट और अमाउंट थी 6,000। ओके, अब इसी एंट्री में डेट क्या है इसका, 4 तारीख है ना, 4 जून 17, तो जून 17 4। अगर आप इसी एंट्री में देखो बच्चों, क्रेडिट किसको है, ये कैश अकाउंट को, राइट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और नाम डेबिट वाले का। चलो कैश के क्रेडिट में जाते हैं, कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट, मिल गया। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय लगाया और नाम क्रेडिट वाले का लिखा, फर्नीचर है 6,000 का। ओके, तो हर जगह पे जून 17 लिख लो आप, और यहाँ पे सिर्फ डेट लिखना बार बार। ठीक है, आफरीन, आई होप आपको ये वाला ट्रांजैक्शन समझा होगा। ये वाला समझा तो फर्स्ट वाला समझ जाएगा। ओके, चलो थर्ड वन, वापिस मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। थर्ड एंट्री में मशीनरी अकाउंट को डेबिट है, राइट। तो मशीनरी अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि मशीनरी को डेबिट दिया है और नाम क्रेडिट वाले का क्या नाम है, हरीश। यस, तो मशीनरी के डेबिट में हरीश अकाउंट 10,000। ये रहा किधर गया मशीनरी, हाँ ये रहा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसके डेबिट में टू हरीश अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। ओके, और उसी एंट्री में हरीश को क्रेडिट है, राइट ना, हरीश को क्रेडिट है, तो हरीश के क्रेडिट में बाय मशीनरी। और 7 तारीख की बात है, तो हरीश के क्रेडिट में 7 को बाय
मशीनरी अकाउंट, हाउ मच इज 10,000। बच्चों आप कभी शादी में गए होगे? अरे डेफिनेटली सर, शादी की भी होगी आप में से किसी ने, क्या पता। तो अगर दूल्हे को बोला कि भाई तुझे नाम लेना पड़ेगा, किसका लेने वाला है? दुल्हन का। और दुल्हन किसका लेंगी? दूल्हे का। एक दूसरे का नाम लेंगे, यही तो चल रहा है। डेबिट में जाके क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखना रह गया मशीनरी का, मैं लिख ले रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। जून 17, डेट 7। नेक्स्ट, चलो ये हो गया। अब 10 तारीख की एंट्री, ठीक है। ध्यान दो 10 तारीख को क्या हुआ। एंट्री है परचेज टू कैश। बच्चों ध्यान दो, मैंने ज़्यादा प्रेजेंटेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें अभी जर्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नल आपको आने लग गया है, ठीक है। हाँ, तो परचेज टू कैश ये एंट्री है। तो एंट्री में परचेस को हमने क्या दिया? डेबिट। चलो भाई परचेस के डेबिट में जाएंगे, नाम क्रेडिट वाले का टू कैश लिख के आएंगे। 10 तारीख को 4,000 परचेस 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 परचेस, ये रहा परचेस। तो परचेस के डेबिट में 10 तारीख को टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 4,000, ठीक है। डेट क्या है भैया? डेट, अरे डेट तो लिख दिया ना हमने, जून 17, ठीक है। यस बच्चों, और उसी एंट्री में क्रेडिट किसको है? सर कैश को है ना, इसलिए तो हमने अभी कैश नाम लिखा था ना सर। ऐसा क्या करते, कैश को क्रेडिट है, चलो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। नाम लिखेंगे परचेस का 4,000, 10 तारीख। ये रहा कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट में 10 तारीख को बाय परचेस अकाउंट 4,000, परचेस अकाउंट में 4,000, सॉरी कैश अकाउंट में 4,000, ठीक है। नेक्स्ट, इसी स्पीड से लास्ट वाला भी बता रहा हूं, ठीक से सुनो बच्चों। एंट्री क्या है? इंश्योरेंस टू कैश। इंश्योरेंस को एंट्री में डेबिट दिया, इंश्योरेंस के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का जो है कैश अकाउंट 100 रुपए, ओके। 18 तारीख को इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस अकाउंट, इसके डेबिट में जून 17, तारीख है 18, नाम टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 100 रुपीज, ओके। बच्चों इंश्योरेंस के डेबिट में अगर कैश लिखा है तो कैश वालों के क्रेडिट में इंश्योरेंस भी होना चाहिए ना। अगर तू नाम मेरा ले रहा है तो मैं लेने वाला हूं तेरा, बाय इंश्योरेंस अकाउंट 100 रुपीज, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कैश को क्रेडिट था और डेबिट वाले में, डेबिट में नाम था इंश्योरेंस, सामने वाले का नाम लिख दिया, ठीक है। हो गया, ओ हो खत्म। इससे बोलते हैं पोस्टिंग। अरे यार बहुत सिंपल था बच्चों, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई हैव टू गो फर्दर। इसी में मुझे आगे जाना है। आई एम जस्ट गिविंग 30 सेकेंड्स, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्या वाला, कौन सा वाला रिपीट करूं भाई? 6 बार तो रिपीट हो गया ना, 6 ट्रांजैक्शन सेम सेम थे, मतलब हर बार वही बताया मैंने। ओके सुनो 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 सुनो, रिपीट वालों सुनो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, एकदम शांत दिमाग, आप पेन पेंसिल जो भी है नीचे रख दो यार, बस मेरे तरफ देखो। स्क्रीन से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऑन द स्पॉट हो जाएगा एक्सीडेंट, ध्यान दो अभी। देखो फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है मैंने, आपका फोकस में जिस, पहली बात तो आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए मैं जो आपका दिखाना चाहता हूं। देखो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये समझा, ठीक है। अब कैश अकाउंट को एंट्री में क्या दिया है हमने? डेबिट। आप देख सकते हो यहां पे डेबिट। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश अकाउंट ड्रॉ किया, ये दिखा कैश अकाउंट, हाँ। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में गया बच्चों, ये देखो डेबिट साइड, ये डेबिट साइड ऊपर लिखा है देखो डेबिट साइड, और मैंने क्रेडिट वाले का नाम लिखा कैपिटल अकाउंट। और एग्जैक्टली उसी एंट्री में क्रेडिट किसको है? कैपिटल अकाउंट को, राइट। तो हम
कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ये रहा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएंगे क्योंकि एंट्री में कैपिटल को क्या था, क्रेडिट, और मैंने डेबिट वाले का नाम लिख दिया, बाय कैश अकाउंट और अमाउंट। और ऐसा हर एंट्री में ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों, बस कॉपी पेस्ट। ओके, नाम क्यों चेंज करना पड़ता है? नाम नहीं चेंज कर रहे बच्चों हम। एक मिनट आपके डाउट पे आता हूं। टुडे यू हैव टू, हाँ बता रहा हूं ना बच्चों। ओके ठीक है ठीक है, शायद हाँ, नो कमेंट्स नाउ। नाम चेंज नहीं कर रहे ना आफरीन। अरे सिंपल है, देखो पहले सुन लो, एग्जांपल सुन लो। आपका नाम है आफरीन, मेरा नाम है कुणाल, ठीक है। आपसे गुड्स में खरीद के लाया, आपका दुकान है और आपसे मैंने उधारी पे खरीद के लाया, तो आप आपके बुक में नाम किसका लिखोगे, आफरीन का या कुणाल का? ऑब्वियसली मेरा कुणाल का नाम लिखोगे ना। क्यों? क्योंकि कुणाल सर से पैसे लेने हैं, तो आप मेरा नाम लिख के रखोगे, राइट। और एग्जैक्टली अगर मेरे पॉइंट से सोचो, मेरे पॉइंट से मैंने किससे खरीद के लाया, आफरीन से, तो मैं आफरीन नाम लिख के रखूंगा ना, क्योंकि मुझे आफरीन को पैसे देने हैं। मैं खुद के अकाउंट्स में, खुद के बुक्स में खुद का नाम कभी नहीं लिखूंगा, मैं सामने वाले का नाम लिखूंगा बच्चा। समझ रहे हो? हमेशा सामने वाले पर्सन का ही नाम लिखा जाता है। अभी सिंपल सा एग्जांपल देखो, मैंने आफरीन से परचेस किया, एंट्री क्या आएगा, परचेस टू आफरीन, राइट। तो मेरा खुद का नाम कहीं पे आया? नहीं आया। परचेस बुक में मैं आफरीन का नाम लिखूंगा। परचेस बुक में, परचेस के अकाउंट में, सॉरी बुक और बाउंसर हो जाएगा, आपको बुक वगैरह में नाम नहीं लेता। ये जो परचेस अकाउंट है, कहां पे गया रे भाई, परचेस परचेस परचेस, हाँ ये रहा। मान लो ये अगर उधारी पे होता तो यहां पे कैश नहीं, क्या लिख के रखा होता मैंने, आफरीन 4000, क्योंकि मुझे आफरीन को 4000 देने हैं, राइट। और आफरीन अकाउंट बनाता तो आफरीन अकाउंट में दिखता कि मुझे 4000 पे करना बाकी है, ठीक है। अब शांति से सुनो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं, इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, ये लेजर क्लोज करने हैं और इसी को बोलते हैं लेजर बैलेंसिंग करना, ठीक है। अब लेजर बैलेंसिंग करना मतलब क्या, देखो बच्चों, कैश अकाउंट बैलेंसिंग करना है, सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल ले लो, कितनी आ रही है सर, एक ही तो अकाउंट अमाउंट है सर 50,000, उसमें क्या, ठीक है। डेबिट की टोटल आ गई 50,000 और क्रेडिट वाली टोटल कितनी है 10,100, राइट। तो डेबिट वाली टोटल बड़ी है, हाँ, अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड इज लेफ्ट 1, क्रेडिट इज लेफ्ट आउट व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल लेजर। ओके, तो बच्चों अगर आपने ऐसा किया, जैसा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था एक स्टूडेंट ने, इस अगर हम पोस्टिंग करते करते हमने एक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया लेकिन क्रेडिट साइड का लिखना ही भूल गए, तो क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से आपका इसके आगे जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ना, ट्रायल बैलेंस इसके आगे की स्टेप होती है, वहां पे आपकी मिस्टेक पकड़ी जाएगी क्योंकि टोटल मैच नहीं होगी। वो भी आपको अगले 5 मिनट में समझ जाएगा, जस्ट बी पेशेंट। अभी लेजर बैलेंसिंग पे फोकस। डेबिट साइड की टोटल 50 है और क्रेडिट की 10,100, सो डेबिट साइड बड़ी है, दोनों साइड में मैं डेबिट की टोटल जो बड़ी है वो दोनों तरफ खड़ी है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बड़ी है वो दोनों तरफ खड़ी है, तो दोनों साइड में लिख लो टोटल बड़ी वाली 50,000। और हाँ, आमने सामने लिखो बच्चों, एक ही लाइन में होने चाहिए वो दोनों 50,000, ठीक है। हाँ, मैं बाजू में हो जाता हूं भाई, दोनों साइड में 50-50 लिख दिया, ठीक है मेरा अच्छे से। हाँ, अब मुझे बताओ, यहां की टोटल, क्रेडिट की टोटल 50,000 होने के लिए यहां पे कितने कम पड़ रहे हैं, व्हाट आई एम आस्किंग, 50,000 टोटल ये साइड की भी होनी चाहिए, क्रेडिट साइड की, तो उसके लिए यहां पे कितना कम पड़ रहा है, ऑलरेडी इसकी टोटल 10,100 है ना, तो 50 में से 10,100 निकाल दो, यस 10,100 निकाल दिए, तो बचेगा कितना, 10,000 गए तो 40,000 और उसमें से भी 100 गया, 39,900, और इसे डेट लिखेंगे 30, मतलब महीने की लास्ट आखिरी तारीख, नहीं चलो आखिरी नहीं, हम यही लिखते हैं
18 तारीख लास्ट, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन बोले तो सीडी लगाते बच्चों, पूरा नाम कभी नहीं लिखते। बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर अब ये बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या है? बच्चों मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस में कितने पैसे लाए थे? 50,000। उसके बाद कुछ फर्नीचर लिया, कुछ परचेस किया, कुछ इंश्योरेंस वगैरह हुआ, वो सब ठीक है। आज के तारीख में मुझे ये बताओ मेरे पास कैश कितना है? आज के तारीख में मेरे पास कितना कैश है? आंसर इज 39,900। ये मैं क्विकली बता सका ना, इमीडिएट। क्यों बता सका? क्योंकि मैंने लेजर बनाया। जर्नल में ऐसा आंसर दे सक रहे थे? नहीं, क्योंकि जर्नल में कैश के 50 ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जांपल, तो 50 ट्रांजैक्शन देखने पड़ते थे। यहां पे हमें नेट इफेक्ट, नेट अमाउंट मिल रही है कि एग्जैक्टली हमारे पास आज कितना कैश है, बैलेंसिंग के। ओके, कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब आगे लेके जाओ, ये बैलेंस आगे लेके जाओ। आगे लेके जाओ मतलब क्या? जब मैं 18 तारीख के बच्चों, राइट, 18 तारीख को मेरे पास इतना कैश था। जब मैं 19 को सुबह आके शॉप खोलूंगा तो कितना कैश रहेगा? एग्जैक्टली सर उतना ही रहेगा ना, रात में थोड़ी ना पैसे बढ़ जाएंगे। 39,900। इसे बोला जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स, ये एक जब अकाउंट क्लोज किया जाता है तो कैरी डाउन होता है और नेक्स्ट पीरियड में उसको ब्रॉट डाउन किया जाता है, ठीक है। मतलब पिछला ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कल मैंने दुकान बंद किया, शटर बंद किया, तब का क्लोजिंग बैलेंस, आज मैंने शटर ओपन किया तो ओपनिंग बैलेंस उतना ही रहेगा 39,900, ठीक है। वैसे ही कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। कैपिटल में डेबिट की टोटल 0 है और क्रेडिट की 50,000, तो क्रेडिट वाली बड़ी है, दोनों साइड में खड़ी है। $50,000, ठीक है। अब कम कहां पे पड़ रहा है? डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? सर पूरा 50,000। अगर वहां पे कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा 50,000 ही आएगा। ओके, हाँ सॉरी, बीडी बोलना भूल गया मैं बच्चों। बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब पीछे से लाया, कैरी डाउन मतलब आगे लेके जाओ, ये बैलेंस कैरी करो, और ब्रॉट डाउन मतलब ये बैलेंस पीछे से लाया, भाई पिछला बैलेंस है। ओके, ये डिफरेंस है उसमें। तो जिस दिन मैं बोलूंगा कि 18 तारीख का दुकान बंद किया तब का बैलेंस क्या था, उसे बोलते हैं कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और ब्रॉट डाउन मतलब 19 को मॉर्निंग में कितने पैसे थे, दैट इज ब्रॉट डाउन, अगले दिन के सुबह के पैसे। यहां पे क्लोज कर रहे हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। सर आपने 2 क्यों लगाया? बच्चों डेबिट में 2 लगाया जाता है और क्रेडिट में बाय, तो पता है ना आपको। दिन 18 तारीख को हमने सब कुछ क्लोज किया, ठीक है। अब ये टोटल के नीचे अपोजिट साइड में लिखा जाता है बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले कैरी डाउन फिर ब्रॉट डाउन, 50,000, क्योंकि कैपिटल में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। कैपिटल मैंने लाया था 50,000 और वो एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ कैपिटल में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में देखो बच्चों, डेबिट की टोटल कितनी है? 6,000 और क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। ओके, तो डेबिट की टोटल बड़ी है, दोनों साइड में लिखेंगे 6,000 और ऑफ कोर्स यहां पे अगर 0 है तो टोटल 6,000 होने के लिए कितना कम पड़ रहा है? अरे पूरा का पूरा 6,000 ही तो कम पड़ रहा है, कुछ है ही नहीं ना उस साइड में। बाय बैलेंस, अरे नहीं 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 नहीं, ब्रॉट डाउन नहीं, कैरी डाउन, कैरी डाउन। 18 तारीख को हमने क्लोज किया है, ठीक है। अब बच्चों अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में 18 तारीख को, 18 नहीं 19 को नेक्स्ट डेट लिखना है आपको वहां पे। टू अपोजिट साइड में, टोटल के नीचे और अपोजिट साइड में लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, भाई ये पीछे का बैलेंस हमने कैरी किया, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट सेम, डेबिट की टोटल 10,000, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं। चलो फिर लेते हैं टोटल। डेबिट की टोटल बड़ी है, दोनों तरफ खड़ी है, खड़ी ले लो टोटल घड़ी घड़ी, तो क्रेडिट में पड़ रहा है कम 10,000, तो यहां पे लिख दिया बाय
बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 18 तारीख का, अपोजिट साइड में 19 में ओपनिंग बैलेंस 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, नेक्स्ट हरीश अकाउंट। बच्चों हरीश अकाउंट, हरीश डेबिट की टोटल 0 है, क्रेडिट की टोटल 10,000 है, तो क्रेडिट वाली बड़ी है, लिख दो भाई दोनों साइड में, बड़ी है तो किस बात की देरी है। 10,000 10,000 और बैलेंस कैरी डाउन 2, बैलेंस कैरी डाउन 10,000। ये आ गया 18 की बात। अपोजिट साइड में 19, 2 की जगह हो जाएगा बाय, कैरी डाउन की जगह ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, नेक्स्ट परचेस अकाउंट। बच्चों नॉर्मली ये परचेस अकाउंट हुआ और इंश्योरेंस अकाउंट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका बैलेंस कैरी नहीं करते, लेकिन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कैरी नहीं करते, क्यों नहीं करते। अभी नॉर्मल जैसे बैलेंस करते हैं ना बच्चों, डेबिट की टोटल 4,000, क्रेडिट वाली 4,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 18 और 19 को 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। ठीक है, लास्ट एक अकाउंट बचा बच्चों इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस के डेबिट की टोटल कितनी है 100 और क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, चलो डेबिट वाली बड़ी है तो दोनों साइड में लिख देंगे 100 100, तो बैलेंसिंग फिगर भी 100 आ जा रहा है, एक जीरो बढ़ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 18 को, तो 19 को ओपनिंग बैलेंस आएगा 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपीज। ओके, चलो हो गया सब कुछ। इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट इसके बाद सिर्फ 2 मिनट का काम है ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, फॉर्मेट देख लो। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, बस 3 कॉलम उसमें। पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, करो फटाफट ड्रॉ। मतलब लेजर जैसे ही फॉर्मेट, लेकिन उसमें डेट भी नहीं आएगा और एलएफ भी नहीं आएगा। डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ओके, इसको हेडिंग दे दो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ओके, चलो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी अकाउंट थे 7 अकाउंट थे ना, सबके नाम एक के नीचे एक लिख लो फटाफट से। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फटाफट छापेंगे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, के बाद क्या है, मशीनरी, मशीनरी हरीश परचेस, मशीनरी अकाउंट हरीश, क्या हुआ, ओके। तो जितने भी नाम थे हमने सब के सब कॉपी कर लिए फटाफट से। ठीक है,
अब इसके बाद क्या बच्चों, एक एक अकाउंट देखेंगे, एक एक अकाउंट। सबसे पहले कैश अकाउंट देखो। कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन वाली अमाउंट कितनी है? व्हाट आई एम सेइंग, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन टोटल के नीचे वाला सर वो है 39,900। कौन से साइड में है? डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड में लिख लेंगे 39,900। ओके, ऐसा ही कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन कहां पे है? सर इसका ब्रॉड डाउन तो क्रेडिट साइड में है, और वो कितना है? 50,000। तो क्रेडिट में लिखेंगे 50,000। ओके, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है भाई? फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सी साइड में है? डेबिट साइड में। और कितना है वो? 6,000। तो फर्नीचर के सामने डेबिट कॉलम में लिखेंगे 6,000। ओके, नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के डेबिट में, क्योंकि डेबिट में है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000, तो मशीनरी के सामने लिखेंगे डेबिट साइड में 10,000। ओके, नेक्स्ट हरीश अकाउंट। हरीश के क्रेडिट में ये रहे कितना है? 10,000। क्रेडिट में आया ना बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो क्रेडिट में लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट परचेस अकाउंट। परचेस डेबिट में भाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,000। परचेस के डेबिट में 4,000। और नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के भी डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन 100। बच्चों मैंने आपको टाइम दिया टोटल लेने के लिए, फटाफट टोटल लेके मुझे बताओ। डेबिट वाली जो भी है गर्ल्स, आप डेबिट की टोटल लो, बॉयज आप भी डेबिट की लो। टोटल मैंने क्रेडिट वाली ले ली। डेबिट की टोटल बता रहे हो फटाफट। हाँ, डेबिट वाली टोटल आ रही है 60,000 और क्रेडिट वाली 50 + 10 60। सर उसको तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं सर, डायरेक्ट ले लिया टोटल हमने। नीचे लिख लो टोटल 60,000। 60,000 बच्चों हमने ये जो बनाया है इसका नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो ये बैलेंस होना ही चाहिए। अगर ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल राइट आया ना, तो समझो हमने जो भी किया वो राइट किया। अब पीछे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमने डेबिट इफेक्ट दे दिया, सपोज मतलब कैश के डेबिट में लिख दिया सपोज परचेस, ठीक है, नहीं सर कैश के डेबिट में लिख दिया सपोज हमने फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर के क्रेडिट में लिखना भूल गए, मतलब दूसरा इफेक्ट देना भूल गए, तो क्या होगा? तो ये टैली होगा ही नहीं, ये टोटल मैच ही नहीं होगा। और जब ये टोटल मैच नहीं होगा तो हमें समझ जाएगा भाई कुछ तो लोचा है, दया दाल में कुछ काला है। तो दाल में क्या काला है वो ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, फिर एक एक ढूंढना पड़ेगा कि हमारी क्या मिस्टेक हुई। ट्रायल बैलेंस में किसी को कुछ डाउट है बच्चों? डोंट वरी, मैं आगे कुछ सिखाने नहीं वाला। ट्रायल बैलेंस में कुछ डाउट है क्या बताओ? सर डाउट आने जैसे कुछ था ही नहीं इसमें, हमने तो सिर्फ अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, टोटल आ गया, दैट्स इट। सुनो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक से सुनो बच्चों। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब इसमें से मुझे क्या समझा, ये बनाने के बाद मुझे क्या समझा? ऐसे समझो कि साल भर में इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ, वो तो 3-4 दिन के ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन ऐसा समझो कि साल भर में इतने ही ट्रांजैक्शन हुए। अब साल के एंड में आप मुझे पूछ रहे हो सर आपके पास कैश कितना है? आंसर क्या है मेरा? 39,900। इतना कैश है मेरे पास। उसके लिए मुझे जर्नल के 100 पेजेस पलटाने की जरूरत नहीं है, फटाक से बोल सकता हूं मैं 39,900 इतना कैश है मेरे पास। ओके, आप बोलोगे सर आपका बिजनेस में कैपिटल कितना है? भाई देख 50,000 का कैपिटल है मेरा, 50,000 का कैपिटल है। सर आपके पास फर्नीचर कितना है? भाई 6,000 का फर्नीचर है, 10,000 का मशीनरी है। अब सवाल यह है सर हरीश को आपको कितना पैसा पे करना है? ओके, हरीश को आपको कितना पैसा पे करना है? सवाल यह है, हाँ एक पर्सन है ना, हरीश एक पर्सन है और मुझे क्विकली आंसर देना है। जैसे आपने पूछा था क्विकली हरीश को कितना पेमेंट करना है, तुरंत देख के मैं बता सकता हूं
हरीश को 10,000 पे करना बाकी है। सर ये तो समझ गया हरीश के सामने 10,000 है, लेकिन आप ये कैसे बता रहे हो कि पैसा लेना है या देना है, वो कैसे समझा आपको? बच्चों याद रखो, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट। देख लो कैश कौन से साइड में आया है? डेबिट में आया, क्योंकि कैश एसेट है, राइट? फर्नीचर एसेट है, मशीनरी डेबिट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। सर परचेस तो एसेट नहीं है, परचेस क्या है? एक्सपेंस है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये दोनों एक्सपेंस भी डेबिट में आए। क्रेडिट में सिर्फ दो चीजें आए, एक तो कैपिटल क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी होती है, और हरीश इसको भी पैसा देना बाकी ना, ये भी अपनी लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट में आए। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर में क्विकली दे सका विद द यूज ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब लेजर में जो डाउट्स है बच्चों, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, इसमें क्या समझाऊं? देखो सिंपल सी चीज है, जब अकाउंट बैलेंस किया जाता है, अकाउंट में जो बड़ी टोटल है दोनों साइड में लिखी जाती है, और जहां पे कम पड़ रहे हैं वहां पे कैरी डाउन लिखते हैं हम, कि इतना बैलेंस आगे कैरी करो, नेक्स्ट पीरियड के लिए लेके जाओ, क्योंकि इतना बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और जब नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, नेक्स्ट टर्म में, मतलब जो अगले दिन जाते हैं, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ब्रॉड डाउन, ये पैसा कहां से आया? ये ब्रॉड डाउन मतलब ये बैलेंस पीछे से लाया, 39,900, ये पीछे से आया हुआ बैलेंस है। मतलब फॉर एग्जांपल 19 तारीख के रात को अगर मेरे पास 50,000 रुपए हो गए, 19 तारीख के रात को अगर मेरे पास 50,000 रुपए हो गए, कोई बोलेगा क्या बात है तूने 50,000 रुपए कमाए एक दिन में, तो मैं बोलूंगा नहीं रे, 39,900 तो पहले से थे, बस ऊपर के 10,100 रुपए मैंने कमाए और मेरे पास अभी 50,000 है। समझ रहे हो? तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है, पीछे से कैरी किया। आई होप अजीज आपको क्लियर है, जिसने कैरी डाउन ब्रॉड डाउन को पूछा। यस जायद, आपका डाउट क्या है? अभी क्या एक्सप्लेन करूं मैं आपको? लेजर, हाँ यस, अरे ठीक है, चल अभी ध्यान दे, लास्ट वाला एक ट्रांस, कोई क्या हुआ? ध्यान दो बच्चों, आई हैव लेस देन 1 मिनट नाउ, शांति से सुन लो। अभी देख, लास्ट ट्रांजैक्शन, कोई भी एक ट्रांजैक्शन में ट्रायल पे भी ले रहा हूं कि इंश्योरेंस टू कैश, ये एंट्री तो समझ गया ना, इंश्योरेंस को डेबिट है, कैश को क्रेडिट है। तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस अकाउंट ड्रॉ किया, तो इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट है ना एंट्री में, तो मैंने क्या किया, देख इंश्योरेंस अकाउंट में गया, डेबिट साइड में गया क्योंकि इंश्योरेंस को डेबिट था, और नाम क्रेडिट वाले का लिख दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट होता है, देखो एंट्री में क्रेडिट किसको है? कैश को, तो मैं कैश अकाउंट में गया और देख डेबिट वाले का नाम लिख दिया टू इंश्योरेंस, बाय इंश्योरेंस अकाउंट। जिस अकाउंट को डेबिट दिया उसके डेबिट में जाओ, नाम क्रेडिट वाले का, और जिस अकाउंट को क्रेडिट दिया उसके क्रेडिट में जाओ, नाम डेबिट वाले का। दैट्स इट। और क्लोज करते टाइम कैरी डाउन। धन्यवाद जी। तो जो क्लोज करते टाइम, ये ऐसा याद रखो, लगे तो सी फॉर क्लोज, क्लोज कर रहे हैं हम, सी फॉर क्लोज, तो सी फॉर कैरी डाउन सी डी, और जहां पे ओपन कर रहे हैं वहां पे बी डी अपोजिट रहेगा। ओके चलो बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं खत्म। नमस्कार, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में विद द सेम एंड मोर एनर्जी। बाय बाय बच्चों।